हमारा कोई संगठन नहीं है। हमारा 2008 में लालू प्रसाद यादव ने हमें नौकरी दी थी ग्रुप डी में। आपको? हाँ। आप कहाँ से, बिहार से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, हम राजस्थान से ऑल इंडिया के कुलियों को नौकरी दी थी 2008 में। हुआ रेलवे है की तरफ से पास मिलता है, मतलब फ्री सफर यात्रा आप लोग करते फ्री 5 महीने महीने का। जो भी 5 महीने का पास है, हैं? साल में 5 महीने। साल में 5 महीने का पास मिलता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। तो चलिए, सरकार की तरफ से एक ये तो सुविधा आप लोग को मिल रही है। बहुत कम रेलवे स्टेशन अब बचा है जहाँ पे इतने सारे कुली दिखाई देते हैं। कैसे काम कर रहे हैं ये लोग, इतने महंगाई में कितना पैसा कमा पा रहे हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। कितने दिनों से इस स्टेशन पे काम कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। तो कैसा, मतलब महंगाई में आप लोगों का कैसा चल रहा है काम धाम? पहले तो काम अच्छा था, अब ये लिफ्ट एक्सीलेटर वगैरह लग गए, उसकी वजह से बिल्कुल काम ठप हो गया है। हमारा काम बिल्कुल नहीं है अब इस टाइम। लिफ्ट वगैरह एक्सकलेटर मशीन लग जाने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, तो मतलब आप लोग के लिए, आप लोग का कोई संघ संगठन वगैरह है कि नहीं है? हमारा कोई संगठन नहीं है। हमारा 2008 में लालू प्रसाद यादव ने हमें नौकरी दी थी ग्रुप डी में। आपको? हाँ। आप कहाँ से, बिहार से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, हम राजस्थान से ऑल इंडिया के कुलियों को नौकरी दी थी 2008 में। अच्छा, कुली के लिए नौकरी का प्रावधान सरकार लेकर आई थी। हाँ, सरकार लेके आई थी। उस टाइम लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें, मतलब कुछ हुआ आगे? में चतुर्थ श्रेणी में चले गए कुछ कुली, तो बाकी जो जैसे कि वो कुली थे, मेडिकल अनफिट कुली थे, वो रह गए इसमें। तो उन्होंने अपना नंबर अपने बेटे को ट्रांसफ़र करवा दिया। तो बाकी करीब 20,000 के करीब कुली यहाँ पर दोबारा रह गए। तो क्या है कि हम चतुर्थ श्रेणी की मांग करते हैं दोबारा से। हमारा तो यही कहना है। हमें रेलवे से सिर्फ कुछ भी पास मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। पिछले 10 साल से रेलवे की तरफ से आप लोग को पास मिला हुआ रेलवे है? की तरफ से पास मिलता है, मतलब फ्री सफर यात्रा आप लोग करते फ्री 5 महीने महीने का। जो भी 5 महीने का पास है, हैं? साल में 5 महीने। साल में 5 महीने का पास मिलता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। तो चलिए, सरकार की तरफ से एक ये तो सुविधा आप लोग को मिल रही है। सारे कुली खड़े हुए हैं, सारे कुली खड़े हुए हैं। सवारी नहीं है, आप देख लीजिए। सवारी नहीं है। तुमको मालूम है, एक भी सवारी नहीं है इधर भी। कोई भोरनी नहीं हुई, कैसे कैसे पालन पोषण कर रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ। मजदूर बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट हमको कुछ देती नहीं है। हम पैसेंजर से जो भी लेते हैं 150 रुपये, वो हमारा होता है बस। कुली लोग का ये कहना है कि जैसे देखिए कितने सारे कुली यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं, उधर भी जरा हम कहेंगे दिखाने के लिए कि बहुत कम स्टेशंस आपको मिलेगा। ये कुली लोग को देखना विरले हो गया था कि इतना कुली कहीं एक ही जगह पर नजर आए। काफ़ी समस्या का सामना है कर रहे हैं ये लोग। 200-300 रुपये पूरे दिन भर की मेहनत के बाद कमा रहे हैं। एक्सकलेटर और लिफ्ट लग जाने के बाद इनके रोजगार में बहुत सारा दिक्कतें आ गई है। और इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब इनको ग्रुप डी में नौकरी दिए थे, लेकिन किसी कारणवश आपको फिर से हटा दिया गया उसमें से। नहीं, हटा नहीं देंगे। वो जो हमारे पापा बुजुर्ग थे, तो क्या है कि वो अनफिट हो गए हैं। अच्छा, हाँ। आपके पिताजी को दिया गया? हाँ, नौकरी दिया था। अच्छा। तो जैसे कि पहले 2008 में ग्रुप डी में नियुक्त किया, ऐसे ही हमको दोबारा से ये प्रोसेस आया और हमें दोबारा से ग्रुप डी में नियुक्त किया जाए। अच्छा, इनका मांग है कि इनको ग्रुप डी में नियुक्त किया जाए। ये हमारे क्या, कितना भैया कमा लेते हैं? अब पहले तो कूली का काम बहुत होता था, लेकिन अब लिफ्ट और एक्सकेलेटर मशीन जब से आ गई है तब से आप लोगों को काम धाम में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। काम तो सर ऐसे है कि जैसे कि देश में टेक्नोलॉजी आई है, एक्सीलेटर लिफ्ट जैसे लगाई है तो सवारियाँ कम उठवाती हैं, तो इसकी वजह से कम काम पड़ता है। तो रोज़गार अच्छा नहीं रहा पहले जैसा, और कुछ कोविड के कारण भी पैसेंजर लोग कम चलते हैं और सामान भी कम लेके आते हैं, इसलिए गुजारा में थोड़ी दिक्कत है। दिक्कतें हो रही है, हाँ जी, रोजगार का बहुत ज़्यादा दिक्कत। हाँ जी, हाँ जी, यही है और कोई बात नहीं। दिन भर में एक आध मजदूरी मिलती है, भोरनी बट्टा हो जाता है तो हो जाता है। 200-300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, लंबा से लंबा है, नहीं होता नहीं। आप देख रहे हैं कि कितना, मतलब कुली जो इतना मेहनत करते हैं, लोगों का सामान, इन्हीं लोगों की बदौलत अकेला लोग भी अपना बड़ा बड़ा लगेज और बोझा बांध के एक शहर से दूसरे जगह चले जाते हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है। और जैसे कि हम आपको बता दें कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे कुली तो अब विलुप्त ही हो गया है, दिखता ही नहीं है। आज मुझे यहाँ बहुत सारे कुली लोग दिखे तो हम सोचे कि क्यों ना कुली की समस्या को, इनकी ज़िंदगी को आपके सामने रखा जाए। क्या बोल रहे हैं? हमारी रेट्स भी कम है, 40 किलो वजन लेके जाते हैं जब 100 रुपये मिलते हैं। तो लोग उतना भी देना तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, उतना भी लोग नहीं देना चाह रहे। हम देख रहे हैं लोग खुद अपने सर पे ही लाद के चले जा रहे हैं। हाँ, और क्या, बिल्कुल काम नहीं है पहले के बजाय। होता है तभी 100 रुपये देते हैं। 40 kg होता है तभी 100 रुपये देते हैं। 10 kg होता है तो वो 20-30 रुपये दे के जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देता, नहीं है।
बहुत महंगाई का आलम ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि 200-300 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग बेचारे अपने जैसे तैसे ज़िंदगी जी रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं।